मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में लड़के की हत्या के बाद बाजार बंद, युवक के सीने में घोंपा चाकू, पैर भी तोड़े। सीएम गहलोत गुरुवार को देंगे बर्ड पार्क की बड़ी सौगात। गुलाब बाग में करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ बर्ड पार्क। फर्जी शपथ पत्रों के आधार पर हुए प्रवेश पत्र, आरटीई नियमों के विपरीत हुए हजारों एडमिशन। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में बड़ी कार्रवाई, 2 क्विंटल नकली घी किया जब्त, काकरौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भीलवाड़ा जिले की। भीलवाड़ा शहर में मंगलवार देर रात युवक की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया। हिंदू संगठनों से बुधवार सुबह बाजार बंद करवा दिया। प्रशासन ने फिर इंटरनेट बंद कर दिया। हालात को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। हिंदू संगठन एक चौराहे पर एकत्रित होकर बैठ गए और वहीं धरना दे दिया। मामले में 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया। हिंदू संगठनों ने बताया कि नाबालिगों की आड़ में किसी और ने युवक को मौत के घाट उतारा। तनाव की शुरुआत मंगलवार रात को हुई जब शास्त्री नगर में 20 साल का आदर्श तापड़िया स्कूटी पर जा रहा था। इस दौरान बाइक पर सवार 2 युवकों ने उसे रोका और सीने में चाकू मार दिया। इससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद शहर में महात्मा गांधी अस्पताल में भीड़ एकत्रित हो गई। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने आदर्श पर सरिये से भी वार किए और उसके पैर तोड़ दिए। इसके बाद मौके से फरार हो गए। यह भी सामने आ रहा है कि उसको कुछ युवकों ने बुलाया था। 2 गुटों में इस विवाद के बाद पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 5 दिन पहले 2 युवकों से मारपीट के बाद सांगानेर इलाके में भी तनाव बढ़ गया था। युवक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के समक्ष कड़ा विरोध जताया। तनाव को देखते हुए मौके पर और अस्पताल में STF और RAC के जवानों को तैनात किया गया। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को शहर वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वे गुलाबबाग में बने नवनिर्मित बर्ड पार्क का उद्घाटन करेंगे। यहां उनके साथ स्थानीय व कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री RNT मेडिकल कॉलेज में नर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत अलग अलग विभागों में करोड़ों की लागत से किए गए कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। गुलाब बाग जू को यहां से शिफ्ट करने पर यहां बर्ड पार्क के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद करोड़ों रुपयों की लागत से बर्ड पार्क तैयार किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग तैयार करवाए गए बर्ड पार्क को उद्घाटन के बाद जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बर्ड पार्क में देश विदेश की अलग अलग प्रजातियों के पक्षी दिखाई देंगे। इससे तैयार होने में 5 साल से अधिक का समय लग गया। शिक्षा का अधिकारी यानी RTI में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक मामला वल्लभनगर विधानसभा के बंबोरा गांव में सामने आया है। इसी को लेकर बुधवार को लेक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई। बंबोरा के गुरुकुल एकेडमी के संचालक राहुल जोशी, महर्षि गौतम एकेडमी डायरेक्टर सत्यप्रकाश त्रिवेदी, वैदेही पब्लिक स्कूल के अभिषेक जैन और स्कूल क्रांति संघ की जिला प्रतिनिधि मनीषा जोशी ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि पूर्व में जो विद्यार्थी गुरुकुल एकेडमी में RTI नियमों के तहत पढ़ाई कर रहे थे, अब वे बच्चे बिना TC लिए अभिभावकों के फर्जी शपथ पत्र के आधार पर अन्य स्कूल में RTI के तहत अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में राहुल जोशी द्वारा CM पोर्टल पर भी शिकायत के साथ ही शिक्षा निदेशक बीकानेर, डिप्टी डायरेक्टर उदयपुर, DEO उदयपुर, CBO कुराबड़, सलुम्बर, लसाड़िया सहित कई सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संचालकों व संस्था प्रधानों के अधिवक्ता द्वारा नोटिस भी दिया है। मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई वो इस विषय पे बुलाई जब RTE के बच्चों को के जो नियम हैं उनको बिना फॉलो किए या बिना माने नियमों का अवेल न करते हुए एडमिशन्स लिए जा रहे हैं। बिना TC के एडमिशन देना, TC के नियम सर इंस्टीट्यूशनल एक्ट 1989 और 1993 में भी बने हुए हैं।
उसके अंदर भी टीसी को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है। लेकिन सरकार ने सिर्फ अपने प्रवेशों को बढ़ाने के लिए या नामांकन बढ़ाने के लिए सिर्फ शपथ पत्र को एक बेस बना दिया, जबकि वो चीज़ वैलिड ही नहीं होती है। मैंने सिर्फ इस बेस पे बात करी है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी पेरेंट्स या अभिभावक से भी दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको लगता है कि आपके बच्चे को आप नहीं पढ़ा पा रहे प्राइवेट स्कूल में या निजी विद्यालय में, तो आप चाहें तो आप टीसी ले सकते हैं, लेकिन जो ड्यूज़ हैं वो तो आपको क्लियर करके टीसी प्राप्त करें। स्कूल विद्यालय आपका टीसी रोकने का राइट्स नहीं रखता है और न रोकेगा। जोशी ने बताया कि टीसी को शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया है और आरटीआई नियमों के तहत जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया हो उसको प्रवेश मिलता है, लेकिन यहाँ तो शपथ पत्र में फर्जीवाड़ा कर बच्चों को अन्य स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया और क्लास जंप तक करवा दिया है, जबकि वही बच्चों अभी भी आरटीआई के तहत गुरुकुल एकेडमी के अध्ययनरत दिखा रहा है क्योंकि उसकी टीसी भी नहीं ली गई है। इस तरह से संस्था प्रधानों द्वारा अभिभावकों को भ्रमित कर एडमिशन करवाए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग का स्पष्ट आदेश है कि शपथ पत्र की जांच हो और अगर उसमें कोई गलत तथ्य हो तो स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाए। बावजूद इसके किसी भी सरकारी या निजी स्कूल ने इन फर्जी शपथ पत्रों को अब तक कोई जाँच नहीं हुई है। सर करीब 100 से 125 बच्चे ऐसे हैं जिनके मेरे पास अभी टीसी ड्यू है और बच्चे गायब हैं। इस विषय को लेकर डीओ साहब मेरे विद्यालय में पधार चुके हैं। उन्होंने मेरे को ये कहा कि सर आप बच्चे की 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस माफ़ कर दीजिए। सर क्या पॉसिबल है कि एक बच्चे की हम 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस माफ़ कर सकें, जबकि 13,200 से तो फीस ही स्टार्ट होती है। 13 से 17,000 रुपये खुली मेरे स्कूल की फ़ीस है। 10,000 रुपये माफ़ कर दूंगा तो स्कूल चलाऊँगा कैसे? स्कूल का स्टाफ है सर, सारा स्टाफ उदयपुर से जाता है, मेरा यहाँ से लोकल स्टाफ है और वहाँ पे जाके हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो एक्सपेंसेस है वो उसको देखते हुए सारी फीस नियोजित है। और अगर अभिभावक ये सोचता है कि वो नहीं पे कर सकता है, तो सर मैंने किसी से ज़बरदस्ती प्रवेश नहीं लिया, स्वेच्छा से प्रवेशित किए गए बच्चे हैं। सर मेरे ऊपर हाँ सर, गवर्नमेंट स्कूल से हमारे पर नोटिस जारी किए गए। प्रशासन गाँव के संघ में भी हमारे पास सीबीओ के द्वारा नोटिस जारी किए गए कि आप टीसी जारी करें, जबकि टीसी जारी करने के लिए साफ तौर पे एक पहला तो अभिभावक आवेदन करेगा टीसी के लिए, स्थानांतरण पत्र के लिए। दूसरा, फीस नो ड्यूज क्लियर करके ही उनको टीसी जारी की जा सकती है। डायरेक्टली टीसी जारी करने का कोई नियम नहीं है। राजसमंद शहर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाक सुरक्षा दल और कांकरोली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल नकली घी जब्त किया है। पुलिस ने डेयरी प्रतिनिधि की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि जांच दल मोही फाटक के सामने कृष्णा नगर इलाके में पहुंची तो वहां एक वाहन मकान के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। पूछताछ में उसने अपना नाम चिराग पुरोहित बताया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें सरस और कृष्णा जी के 1 लीटर पैकिंग और 15 किलो टीन समेत कुल 2 क्विंटल घी भरा हुआ था। प्राथमिक तौर पर यह भी मिलावटी घी प्रति होने पर सरस घी और कृष्णा घी की प्रतिनिधियों को भी थाने में बुलाया गया, जहां उन्होंने जांच के बाद घी नकली और मिलावटी होना बताया। चलाए जा रहे शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत आज SHO कांकरोली से सूचना मिली कि नकली घी के बारे में सूचना मिली। उस पर जांच दल मैं टीम के मोही फाटक के सामने कृष्णा नगर पर पहुंचा। वहाँ पर एक गाड़ी में सरस घी और कृष्णा घी के 1 लीटर वजनी और 15 kg के टिन लगभग 2 क्विंटल घी मौके पे रखा हुआ था। प्रथम दृष्टया देखने पर वह मिलावटी प्रतीत हुआ और नकली प्रतीत हुआ, जिस पर सरस के प्रतिनिधि और कृष्णा के प्रतिनिधि को मौके पर सूचना दी गई, ताकि वो, क्योंकि ब्रांड उनका था, तो उनके द्वारा आकर के वेरिफिकेशन कर लिया जाए कि ये घी इनका है, नकली है या मिलावटी है। उसके आधार पे फिर सरस का जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो पहुँचने के बाद उन्होंने बताया कि ये घी हमारा नहीं है, ये मिलावटी घी है। उस पर कार्रवाई की गई। वाहन चालक चिराग पुरोहित ने घी के मालिक का नाम सुरेश तेली बताया। उसने बताया कि वह सिर्फ सप्लाई का काम करता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 4 नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं। वहीं सरस डेयरी के प्रतिनिधियों ने अभियुक्तों के खिलाफ कॉर्पोरेट और ट्रेडमार्क करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। और वहाँ पर जो व्यक्ति मिला था वो चिराग पुरोहित है,
उसने बताया कि ये जो घी है इसका मालिक सुरेश तेली है, वो लोकल वहीं का निवासी था। उसके आधार पर उसके तहत कॉपीराइट में और ट्रेडमार्क में कार्रवाई की गई और FIR दर्ज की गई और नमूने लिए गए। नमूने लेने के बाद में जो घी बचा था उसको पुलिस की सुपुर्दगी में उनको सौंप दिया। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। चिराग पुरोहित तो सप्लाई का काम करता है, लेकिन इसका जो मेन मालिक है वो सुरेश तेली है और सुरेश तेली ही इसका मेन ओनर है जो कि माल लेके आता है। अब ये सोचने की बात है कि ये अनुसंधान का विषय है कि ये माल कहाँ से आ रहा है और कहाँ, क्योंकि अभी शादी ब्याह का सीजन है, इसलिए ये इस तरह के माल बाहर की तरफ से ला करके जिले में सप्लाई करने का इनकी मंशा है। उदयपुर में बुधवार को बलीचा स्थित भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा वर्चुअली किया गया। उद्घाटन में भाजपा के शहर और देहात के कार्यकर्ता मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान में कई जिलों में पार्टी के कार्यालयों बनाने के निर्णय लिया गया था। इस योजना के तहत भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। ऐसे 10 कार्यालयों का राजस्थान में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा लोकार्पण किया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में उन्होंने उपस्थित होकर लोकार्पण किया, बाकी जगह वर्चुअली लोकार्पण किया। कटारिया ने कहा कि उनका मानना है कि ऐसे कार्यालय बनाने वाली यह पहली पार्टी है। ये कार्यालय जनता से जुड़ाव रखने के लिए उपयोगी साबित होंगे। जनता यहां आकर अपनी समस्याएं बता सकेगी और कार्यालय में बैठने वाला चाहे नेता हो या कार्यकर्ता जनता की समस्या को हल करने में अपना योगदान दे सकेगा। स्तर पर ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिला का स्थान पर एक जिला कार्यालय बने और उसी योजना के तहत संपूर्ण देश में इस प्रकार के कार्यालयों की निर्माण भी हो रहा है और उसकी व्यवस्था भी हो रही है। और उसी में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजस्थान के 10 कार्यालयों का, हनुमानगढ़ में तो वो स्वयं उपस्थित रहेंगे, बाकी जगह वर्चुअल आज लोकार्पण करेंगे। उसमें से अपने संभाग में भी 3 कार्यालय हैं, एक बांसवाड़ा का है, एक चित्तौड़ का है, एक उदयपुर का है। उसी के तहत ये कार्यक्रम है। तो मैं सोचता हूँ ये पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने इस प्रकार का सोच बनाया कि पार्टी को अगर ठीक प्रकार से जनता से जोड़ के चलना है तो कार्यालय हमारा केंद्र बिंदु बने, ताकि हर व्यक्ति आकर अपनी समस्याओं को वहाँ ठीक प्रकार से बता सके। उदयपुर जिले के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र के मंडप वाटिका के पास चलते हुए मेस्ट्रो एक्टिवा में आग लग गई। स्कूटी में आग लगने से पूरी तरह से जल गई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि स्कूटी चालक स्कूटी लेकर जा रहा था। इसी दौरान अचानक स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी चालक कुछ समझ पाता इससे पहले ही आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं आग की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची उससे पहले ही स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि जलती हुई स्कूटी में आग किन कारणों से लगी इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। बुधवार को उदयपुर के गुलाब बाग रोड स्थित द विजन एकेडमी परिसर में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य पर चल रहे कार्यक्रम के तहत योगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यू एज योगा इंस्टीट्यूट के CEO नितिन पत्की ने बताया कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा चल रहे इस कार्यक्रम के तहत आज आयोजन हुआ, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पत्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ 41वां काउंटडाउन प्रोग्राम आयोजित किया गया है। यह काउंटडाउन प्रोग्राम बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, नासिक आदि 100 शहरों में आयोजित किया जाता है। हर शहर में एक दिन का यह प्रोग्राम होता है, मतलब 100 दिन तक यह प्रोग्राम चलता है। यह प्रोग्राम मार्च से शुरू हुआ है, जिसका समापन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर धूमधाम से किया जाएगा। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में आज एक प्रेमी युगल के शव पेड़ पर फंदे से लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मनोहर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों के शव पेड़ से नीचे उतारे गए। मामले की जानकारी देते हुए मनोहर थानाधिकारी नंद किशोर वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के मदनपुरा निवासी 18 वर्षीय युवक भारत सिंह तंवर तथा गायत्री तंवर उम्र 17 वर्ष के बीच प्रेम प्रसंग था। सोमवार देर शाम करीब 8 बजे के बाद ये दोनों लापता थे, जिन्हें परिजनों ने रात भर तलाश करते रहे। आज सुबह भवानीपुरा 2 खूपी के जंगलों में दोनों युवक युवती के शव पेड़ पर फंदे से लटके मिले। पास में कीटनाशक का डिब्बा भी
पड़ा मिला है। ऐसे में संदेह जताया जा रहा है कि दोनों ने फांसी के फंदे पर लटकने से पहले कीटनाशक का भी सेवन किया है। उधर घटना की सूचना मिलते ही मनोहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उच्च अधिकारी को सूचना दी। इसके बाद झालावाड़ से FSL टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया, जिसके बाद दोनों के शव मनोहर थाना अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिए गए हैं, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएंगे। पुलिस ने मामले को लेकर अनुसंधान में जुटी है। हालांकि मामला प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या का ही दिख रहा है। झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय हार्डकोर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें यूपी के मुजफ्फरनगर में बुलाए एक हार्डकोर शूटर और एक स्थानीय हिस्ट्री शीटर शामिल है। आरोपियों के पास 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 38 जिंदा कारतूस सहित एक बाइक भी बरामद की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपी भवानी मंडी के पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर की हत्या की फिराक में थे और अपने सहयोगी के माध्यम से रेकी कर रहे थे। पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने समय रहते दोनों आरोपियों को दबोच लिया, अन्यथा पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर की हत्या हो सकती थी। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि झालावाड़ ASP प्रकाश शर्मा और DSP नीरज शर्मा को सूचना मिली थी कि भवानी मंडी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर की आपसी पुरानी रंजिश में हिस्ट्री शीटर मोन्टू जायसवाल हत्या करना चाहता है। इसके लिए उसने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक भाड़े के शार्प शूटर रोहित कोहली को भी झालावाड़ बुलाया है। इस पर पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने देर रात सदर थाना क्षेत्र से इन दोनों बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों बदमाशों के कब्जों से 3 अवैध पिस्टल, 6 मैगजीन में भरे हुए 38 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों को बाइक सहित सदर थाना क्षेत्र इलाके में धर दबोचा। SP मोनिका सेन ने बताया कि भवानी मंडी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर और कस्बे के ही हिस्ट्री शीटर मोन्टू जायसवाल के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही है। इसी के चलते इन दोनों के बीच पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों बदमाशों से पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस ने इस हत्या की साजिश को नाकाम कर जिले में एक बड़े कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। थाना सदर थाना क्षेत्र में DST टीम और जिला पुलिस द्वारा 2 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। इनके द्वारा पूर्व नगर पालिका सभापति रामलाल गुर्जर के मर्डर की साजिश की जा रही थी। इन दोनों के साथ में 2 रोहित और मोन्टू जायसवाल जो कि थाने का ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर है, इनको द्वारा मौके से गिरफ्तार और उनके कब्जे से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन, 38 कारतूस और एक बाइक जब्त की गई है। और इनके साथ में इनके को अक्यूज्ड 3 ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा लगातार करीब 10-15 दिन से इस रामलाल गुर्जर के मर्डर की साजिश की जा रही थी और इसके लिए बाकायदा रेकी में भी कुछ से अभियुक्त थे, जिनको भी 2 को निरुद्ध कर लिया गया है, नाबालिग हैं उनको निरुद्ध कर लिया गया है। और अपने भवानी मंडी थाने में 30 अप्रैल को एक किडनैप और फिरौती का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें महेश कुमावत के द्वारा के साथ इन ही लड़कों ने फिरौती और किडनैपिंग की घटना की थी और 1 लाख की फिरौती की डिमांड की थी। झालावाड़ जिले के मिश्रोली थाना इलाके में आज एक निजी बस बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें आनन फनान में तुरंत भवानी मंडी के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश को झालावाड़ जिला SRG अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार झालरा पाटन से एक निजी बस सीमावर्ती मध्य प्रदेश के बोलिया कस्बे की ओर जा रही थी। इसी दौरान मिशोली कस्बे में क्रॉस करने के बाद अचानक से सड़क पर एक बाइक सवार सामने आ गया। इसे बचाने का प्रयास में बस का ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क के किनारे खाई में पलट गई, जिससे बस में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। अचानक हुई इस हादसे से मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीणों और पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को भवानी मंडी अस्पताल भिजवाया, जहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस सारे मामले में जांच में जुटी हुई है। कहाँ जा रहा था? अरे मंडे दे रही तो मुझे। अच्छा, फिर जो मिसरले पलटी में बस पलटी खाई। बस पलटी खाई? हाँ। सामने कहीं का है कोई गाड़ी? हाँ, सामने गाड़ी का कहीं का है? गाड़ी कौन तो अचानक ब्रेक लग गया? हाँ, अचानक ब्रेक लगा वो देखती। अच्छा, प्राइवेट बस है कौन सी है? प्राइवेट बस थी। हाँ।
कितनी सवारी बैठी थी? सवारी मोटर भरी थी फुल। हाँ ऐसे डाल बैठा था, 2-4 दिन आप बताओ। हाँ चलते चलते नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में लड़के की हत्या के बाद बाजार बंद, युवक के सीने में घोंपा चाकू, पैर भी तोड़े। सीएम गहलोत गुरुवार को देंगे बर्ड पार्क की बड़ी सौगात, गुलाब बाग में करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ बर्ड पार्क। फर्जी शपथ पत्रों के आधार पर हुए प्रवेश पत्र, आरटीई नियमों के विपरीत हुए हजारों एडमिशन। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में बड़ी कार्रवाई, 2 क्विंटल नकली घी किया जब्त, काकरौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो दीजिए इजाजत अंजलि को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।